जिसके नाम जमीन होगी वही जमीन का मालिक होगा, भले ही कब्जा किसी का 50 साल से हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जजमेंट के थ्रू। और जजमेंट अभी का है 9 मार्च 2026 का है, और इस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वही जमीन का मालिक माना जाएगा, भले ही कब्जा आपका 50 साल से ही क्यों ना हो। लेकिन कानून तो यह कहता है कि जिसका कब्जा 12 साल से ज्यादा है वो जो जमीन का मालिक बन सकता है, या फिर सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा 30 साल से ज्यादा है तो वो क्या बन सकता है, वो मालिक बन सकता है। तो यहां पे क्यों नहीं बना, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रीजन बता दिया कि वो मालिक क्यों नहीं बन सकता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि ये मैटर था क्या। देखो, एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, पिछले 50 साल से यहां पे कब्जा है उसका बन रहा है, और उसने क्या किया, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा और स्टे लेने के लिए 1990 में एक मुकदमा लगा दिया। यानी कि जिस आदमी ने कब्जा कर रखा था उसने 1990 में एक स्टे लगा दिया कि इसके मालिक हम हैं और हमको इसके ऊपर स्टे दिया जाए। और अब जो है अपीलकर्ता वादी का कहना है कि 2029 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पटवारी हल्का संख्या, जो कि ये सिनेमा हॉल के सामने जो था, जिला ग्वालियर में स्थित है, उनकी मलकियत और कब्जे में है, और उनके कब्जे में था। आरोप है कि 4 दिसंबर 1989 को प्रतिवादियों के अधिकारियों ने वाद संपत्ति पर लगे तार की बाड़ वादियों द्वारा निर्मित को 2 दुकानों और उस पर खड़ी फसलों को हटाने के इरादे से प्रवेश किया। अब यहां पे उसने स्टे क्यों लिया है, क्योंकि उसकी जमीन के ऊपर सरकारी अधिकारी आए, 2 मकान 2 दुकान बनी हुई थी उनको गिरा दिया और उस तार वार को हटा दिया, और जिसने उसके अंदर क्या किया, जो खड़ी फसल थी उसको हटाने के इरादे से क्या किया, उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए वो स्टे लेना चाहता था। कब? 1990 के अंदर उसको स्टे भी मिल गया। 1990 को सिविल न्यायालय में सिविल मुकदमा संख्या फलाना फलाना में स्वामित्व की घोषणा प्रतिवादियों को वाद संपत्ति से करने से रोकने के लिए स्थायी जो उसने स्टे की मांग लगाई, और उस व्यक्ति को स्टे मिल गया, और उसको जो है भाई ये कह दिया गया कि ये शायद व्यक्ति जो है मालिक हो सकता है। अब उसके खिलाफ में जो दूसरी पार्टी थी वो कहां चली गई, उक्त डिग्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में प्रथम अपील दायर कर दी। वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जब इनका मैटर गया तो हाई कोर्ट ने देखा कि जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और जो बता रहा है कि भाई मेरा जो है 50 साल से कब्जा है, वो उस कब्जे को प्रूफ नहीं कर पाया, साबित नहीं कर पाया, ना उसके कोई वो सबूत दे पाया। तब ऐसे में तो भाई जब सबूत ही नहीं है तो ये कैसे प्रूफ होगा कि आपका कब्जा जो 50 साल से, 30 साल से, 12 साल से, या फिर कितने भी साल से है। तो जब आपके पास में सबूत ही नहीं है तो मतलब आपका कब्जा जो है प्रूफ नहीं हो पाया। वहीं पे जो सामने पार्टी थी, यानी कि जिस सरकारी भूमि का मामला है, यहाँ पे अधिकारियों ने बताया कि हमने टाइम टू टाइम जो है इसको वहां से निकालने के लिए जो है इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भी क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया दुकान तोड़ दी, ये तोड़ दी, वो तोड़ दी। इससे व्यतीत होकर अपीलकर्ता वादी ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका, यानी कि हाईकोर्ट में केस हार गया वादी। अब उसने क्या किया, रिवीजन पिटीशन लगा दी दोबारा हाईकोर्ट में, जिसका मुख्य आधार था कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन दायर पर निर्णय लिया जाए। अब उसने कहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट में सबूत नहीं दिए कि मेरा इस जमीन पे कब्जा था, लेकिन अब मैं और सबूत देना चाहता हूं। हालांकि उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2011 के अपने निर्णय में केवल पुनरीक्षण याचिका बल्कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन को भी खारिज कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने पहले अपील मैटर में भी इस बात को खारिज कर दिया था, इससे रिलेटेड अब आगे इससे कोई सबूत नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पे अगर आप भी किसी जमीन के ऊपर एडवर्स पोजीशन लगाना चाहते हो, अब एडवर्स पोजीशन लगता कैसे है, देखो, प्रतिकूल कब्जा हम किसको बोलते हैं, अगर किसी भी प्राइवेट जमीन के ऊपर अगर आपका 12 साल या उससे ज्यादा से कब्जा है, 12 वर्ष या उससे ज्यादा का कब्जा है, तो आप उसका एडवर्स पोजीशन लगा सकते हो जी। अब एडवर्स पोजीशन लगता कैसे है, तो ये जो है आप सिविल कोर्ट में लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। पहली चीज तो आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि उस जमीन के ऊपर 12 साल से ज्यादा कब्जा आपका ही है, यानी कि जिस दिन आपने कब्जा किया था आपने उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का अगर कंस्ट्रक्शन किया है, वहां के लिए अगर आपने कोई ईंटें खरीदी हैं, उन ईंटों का आपके पास में बिल हो, वहां का कोई बिजली बिल हो, कोई वाटर बिल हो, या वहां का अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, उस जगह से रिलेटेड कोई तो सरकारी डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, या आपका वहां का आधार कार्ड का एड्रेस हो कि मैं यहाँ से 12 साल से रह रहा हूँ, पिछले 12 साल से। तो ये कब्जा जो शो करना पड़ेगा ना, अपने को कागजों में शो करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी जो बात है कब्जा शो करने के लिए वो है कि सामने वाली पार्टी को पता होना चाहिए कि किसी ने मेरी जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी उसने 12 साल के अंदर उस कब्जे को हटवाने के लिए कोई भी अगर प्रयास नहीं किया है, तब आप क्या कर सकते हैं, एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन लगा के उस जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं जिसके ऊपर हमने 12 साल से ज्यादा कब्जा कर रखा है। यह है प्राइवेट जमीन के लिए। लेकिन अगर हमने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तब ऐसे में 30 वर्ष से ज्यादा अगर अपना कब्जा है और सरकार को पता भी है
और हमने अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रखा है, यानी कि हम हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए, मोटी मोटी बात बस ये सबूत है कि हमारा कब्जा 30 साल से ज्यादा है, तब हम उसका एडवर्स पोजीशन जो है ले सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ था, पार्टी के पास में प्रूफ नहीं थे, और जब पार्टी ने यह कहा कि हमको एक मौका और दो सबूत देने का, हम सबूत देंगे, तब कोर्ट ने मना कर दिया और हाई कोर्ट ने क्या किया, 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया कि आगे तेरे सबूत हम नहीं देखे जाएंगे, ना तो तूने ट्रायल कोर्ट में सबूत दिखाए, ना तूने अपील कोर्ट के अंदर सबूत दिखाए। और जब पुनरीक्षण के अंदर आया तो कोर्ट ने 2000 रुपए लगा दिए कि भाई सबूत ही दिखाता तो पहले दिखा देता। अब कह रहा कि मेरे पास सबूत है कि मेरे पास 50 साल का कब्जा, अब कोर्ट ने मना कर दिया। अब इससे व्यथित होकर जिसका कब्जा था, जो कह रहा है कि मेरा 50 साल से कब्जा, वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या किया, जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है ना भाई, पूरा जजमेंट पढ़ लेना। मैं आपको केस दिखा देता हूं, ये 9 मार्च 2026 का केस है। देखो, गोविंद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 मार्च 2026 का केस है। पूरा जजमेंट पढ़ लेना, बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ बंदे ने, और उसके खिलाफ में कैसे एडवर्स पोजीशन एडवोकेट साहब ने कैसे पिटीशन तैयार किए, बहुत अच्छी नॉलेज इसके अंदर है, देख लेना आप। अब आगे देखते हैं, मैं डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, इसके अलावा अपीलकर्ता वादी के पूर्वजों द्वारा पहले दायर किए गए मुकदमे के समय भी उनका लगातार यही तर्क था कि वे वाद संपत्ति के वैधानिक स्वामित्व के हकदार में है। यानी कि जो वादी है, इसके पूर्वजों ने भी जो वाद के लिए जो केस लगाया था, उनका भी यही कहना था कि हम इसके मालिक हैं। प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का कोई दावा कभी नहीं उठाया गया, लेकिन इन्होंने कभी भी एडवर्स पोजीशन की एप्लीकेशन नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये लोग हमेशा यही कह रहे हैं कि जमीन के मालिक हम हैं, लेकिन प्रतिवादी वादी के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का, प्रतिकूल कब्जे मतलब एडवर्स पोजीशन, जो अभी मैंने आपको बताया था, कोई दावा कभी नहीं उठाया गया, ना तो इन्होंने कभी एडवर्स पोजीशन लगाया। अगर आपका 50 साल से कब्जा है तो लगा लेते आप पहले। अपीलकर्ता अतिरिक्त साक्ष्य अर्थात प्रतिवादी द्वारा रखे गए सामान्य भूमि रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों पर भरोसा करना चाहते हैं, यह दिखाने के लिए कि वाद संपत्ति निजी भूमि के रूप में दर्ज है। अब कब्जेदार का कहने का मतलब है कि सरकारी रजिस्टर लाओ, उस रजिस्टर में इस जमीन को प्राइवेट भूमि करार दिया गया है, और अगर ये प्राइवेट भूमि है तो जो दूसरी पार्टी होगी वो सरकार नहीं बन सकती है, जो दूसरी पार्टी जो प्राइवेट है वो पार्टी बनेगी, और उस पार्टी का हमको पता नहीं है, इसलिए कब्जा हमारा है। अब वो ये खेल खेल रहे हैं। अपीलीय स्तर पर और आधारभूत दलीलों के अभाव में ऐसा प्रयास कानून की दृष्टि में पूरी तरह अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये ऐसे बातें बकवास नहीं चलेगी। वाद भूमि को सामान्य भूमि रजिस्टर में निजी भूमि के रूप में दर्ज करने के मात्र से अपीलकर्ताओं के स्वामित्व के दावे को किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता है। यानी कि अगर वो ये दिखाना चाहते हैं ना कि ये सरकारी जमीन नहीं है, ये किसी की प्राइवेट जमीन है, तो ये बातें नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, उसका तो रिकॉर्ड है ही। एक बार जब अपीलकर्ता वादी ने दावा किया कि उन्हें अपने पूर्वजों के माध्यम से वाद संपत्ति पर वैध स्वामित्व प्राप्त हुआ है, यानी कि उनके दादाओं ने कब्जा कर रखा था, दादाओं से फिर पोतों के पास में आ गया, बेटे पोतों के पास में आ गया, ऐसा ही मतलब हुआ। तो इस दावे को पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करने का भार पूरी तरह पे उन्हीं पे था, और ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 50 साल से कब्जा है, लेकिन कोर्ट कह रही तो सबूत ले आओ, 50 साल से कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ ले आओ कि आपका कब्जा है। ऐसा कोई सबूत इनके पास में नहीं है, लेकिन ये पार्टी कह तो रही है कि हम सबूत देने के लिए तैयार हैं, हमें सबूत देने का मौका तो दो। अब ऐसे में दूसरी ओर प्रतिवादी अभियुक्तों का प्रारंभ से ही यह निरंतर रुख रहा है कि अपीलकर्ता वादी वाद संपत्ति पर घोर अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेदार है। यानी कि दूसरी पार्टी हमेशा से यही कह रही है कि इसने भाई कब्जा किया और हमने कब्जे तोड़वाने की पूरी कोशिश भी की है। प्रतिवादी अभियुक्तों ने इस दावे का स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि अपीलकर्ता वादियों उनके पूर्वजों ने वाद दायर होने से पूर्व 50 वर्षों तक वाद संपत्ति का उपयोग किया। दूसरी पार्टी मना कर रही है कि इनका कोई कब्जा नहीं है 50 साल से, बकवास कर रहे हैं लोग। और अगर 50 साल से कब्जा है तो इसको प्रूफ करो, डॉक्यूमेंट दो कि 50 साल से कब्जा है। दूसरी पार्टी ने मना कर दिया, और इधर वाले हमारे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का कब्जा है, पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सबूत कोर्ट देख नहीं रही है। अतः में हमें अपीलकर्ता वादी और उनके पूर्ववर्तियों जैसे बेईमान वादियों, ये जो वादी है ना जो कह रहा है कि मेरा 50 साल से कब्जा है, इसको बेईमान कह रही है सुप्रीम कोर्ट, और उनके आचरण के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना उचित समझते हैं। यानी कि हम उचित समझते हैं कि ये बेईमान है। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अपीलकर्ता वादी के पूर्वजों द्वारा दायर किया गया पिछला मुकदमा प्रतिवादियों के को पक्षकार बनाए बिना पारित डिग्री घोषित करवा ली। यानी कि पहले जो इन्होंने डिग्री ली थी उसमें इन्होंने एक्स पार्टी करवा के डिग्री ली है वादियों ने,
यानी कि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं चलने दिया। अब ऐसा क्यों हुआ उसका भी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा खेल इन्होंने कैसे खेला है? जो वाद संपत्ति के वेद स्वामी नहीं थे, जो संपत्ति के मालिक नहीं थे ना, उनको पार्टी बना के, और फिर जो वो लोग आए नहीं तो फिर एक्स पार्टी करवा के और अपने नाम पे प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए जो इन्होंने डिग्री हासिल कर ली। वास्तविक स्वामी की पीठ पीछे डिग्री प्राप्त करने का प्रयास, ऐसी परिस्थितियां जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि जो ओरिजिनल मालिक था ना, उसका नाम नहीं लिखवाया सेकंड पार्टी, जैसे हम लिखवाते हैं जैसे ए वर्सेस बी, जैसे इस केस में है। तो इन्होंने कोर्ट को यह बताया कि इस जमीन का मालिक फलाना आदमी, हालांकि फलाना आदमी नहीं था, वो तारीख पे आया नहीं, वो तारीख पे नहीं आया तो क्या हो गया, एक्स पार्टी हो गया, और जमीन का मालिक थी गवर्नमेंट को पार्टी बनाया नहीं। ये कोर्ट कह रहा भाई देखो, है ना। यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता वादी संख्या 1 गोविंद सिंह उस समय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत थे। जो अपीलकर्ता वादी संख्या 1 जिसका नाम है गोविंद सिंह, उस समय कहां पे नौकरी करता था? कमिश्नर ऑफिस में काम करता था। घटनाओं की निकटता अर्थात एक तरफा डिग्री पारित होना और उसके बाद अपीलकर्ता वादी के पक्ष में राजस्व प्रविष्टियों का सिरग उत्परिवर्तन कार्रवाई की सत्यनिष्ठा पर संदेह पैदा करता है। एक आदमी जिस ऑफिस में काम कर रहा है, यानी कि कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहा है, और वहीं से कागज बन रहे हैं, तो और उसने जो है धोखे से वन साइडेड डिग्री प्राप्त कर ली, यानी कि गलत आदमी को पार्टी बना के, तो उसके ऊपर हमें संदेह पैदा हो रहा है कि इसने क्या किया है, कहीं ना कहीं मिली भगत की है, और उस व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है। और ये व्यक्ति कौन है? इस केस में वादी है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। ऐसी स्थिति में जब अपीलकर्ता वादी सवे अपने पूर्वजों के माध्यम से लंबे और निरंतर कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे, तो अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास कानूनी रूप से कम महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार जब मुकदमा समाप्त हो चुका था तो अपील में निर्णय को चुनौती दी जा रही थी, तो अपीलकर्ता अपने मामले में कमियां भरने के लिए अधिक सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक बार अगर मुकदमे का फैसला हो चुका है और उसके बाद पार्टी अगर कोई और सबूत देती है तो उन सबूतों को नहीं लिया जाएगा। भाई आपने ट्रायल कोर्ट में सबूत देने थे, क्योंकि उनका दावा मूल रूप से पूरा का पूरा गलत था। एक तो व्यक्ति ये कह दे जी सबूत ही अब मिला है, उस टाइम सबूत नहीं थे हमारे पास में, है ना। एक जो अपना एविडेंस का एक सेक्शन होता है बीएसए का एक सेक्शन होता है 169, जो यही कहता है अगर एक बार जब सबूत लेने की तारीख थी, यानी कि जब सबूतों की जो तारीख थी उस टाइम अगर किसी पार्टी ने जानबूझ के अगर सबूत नहीं दिए ना, तो बाद में थूक नहीं मिला सकता है कि अब मेरे सबूत लो। हाँ, एक तो ये है जी मेरे तो सबूत ही हाथ कल लगे हैं और मेरी तारीख थी 1 साल पहले की, तो सबूत कल मिले, अब तो एक अलग बात होगी। लेकिन हमारे पास उस टाइम सबूत थे जिस टाइम हमारे सबूत देने की तारीख थी, और अगर हमने सबूत नहीं दिया तो बाद में हम वो सबूत नहीं दे सकते हैं। ये कानून का सेक्शन है, बीएससी का सेक्शन 169। यहाँ पे भी यही बात हुई है। वो कह रहा है जी मेरे को नए सबूत देने के लिए जो है ना मेरे को अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि जब सबूत देने की तारीख थी तब क्यों नहीं दिए? अब हम सबूत नहीं लेंगे। कोर्ट ने सबूत लेने से मना कर दिया और उसकी अपील को खारिज कर दिया। तो ये जो जमीन थी, ये जमीन अब सरकार की रहेगी, और जो ये कह रहा था कि मेरा 50 साल से कब्जा है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट का प्रूफ नहीं है। तो जिसके नाम जमीन है ना भाई, वो जमीन का मालिक कहलाएगा, अगर सामने वाली पार्टी के पास में अपना एडवर्स पोजीशन प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी ने भी आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है ना, तो आप उसकी कंप्लेन जरूर करो। काफी सारे लोगों के मन में आता है कि कंप्लेन करने से क्या ही होगा, पुलिस जो है किसी के साथ मिल सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। आपको उन चीजों से मतलब नहीं है, आपको अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। अगर आपने कंप्लेन रजिस्टर करवा दी ना, कोर्ट देखता है कागज, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में ये चीज नजर आएगी, अरे यार इस बंदे ने तो ना अतिक्रमण हटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। तो जिस दिन आपने अतिक्रमण हटाने की एप्लीकेशन दी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो एक समझने की चीज होती है। होता क्या, मान के चलो किसी का 10 साल से कब्जा है, आपको अब पता चला अब सिर्फ उसके 2 साल और बाकी हैं। अब एडवर्स पोजीशन तभी लगेगा जब सामने वाली पार्टी को पता हो कि मेरी जमीन पे कब्जा है और 12 साल हो चुके हैं, तब एडवर्स पोजीशन वो अपनी जमीन ले जाएगा। लेकिन 10 साल हो गए और हमने क्या किया, कब्जा हटवाने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, पुलिस में ही लगा दी, तो अब हमने यहां पे अगर एप्लीकेशन लगाई तो अब यहां से 12 साल दोबारा स्टार्ट होंगे। यानी कि हमने उस अतिक्रमण को हटवाने की कोशिश की है, भले ही वो ना हटा हो, भले ही भाई पुलिस ने अपना साथ ना दिया, हमने तो कोशिश की है। कोर्ट इस कंप्लेन को मानेगा कि हाँ भाई बंदे ने कंप्लेन लगाई है, मतलब रजामंद नहीं है बंदा उसको जमीन देने के लिए। अब उसका एडवर्स पोजीशन किया, दोबारा फिर 12 साल, उसके बीच में एक और कंप्लेन लगा दो किसी डीसी ऑफिस में, कहीं तहसील में, कहीं और लगा दो, तो एटलीस्ट जो है वो जमीन का मालिक नहीं बन पाएगा। ठीक है। और
ये जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टीम से संपर्क कर लेना 94 670 41 045। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू जी।